ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, बेटा ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ बेटा पैरामीट्रिक फॉर्म बारे डिस्कस किया सीगा पैराबोला दी बेटा। ठीक है बेटा, तो अज उसी फॉर्म में लैके आप काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करांगे। सुनो बच्चों प्लीज बेटा, ध्यान ना सुनो। मैं तुम कहा सीगा कि वाई स्क्वेयर इक्वल टू जे 4ax पैराबोला है तो कोई पॉइंट लैट करना हो तो आ लैट करियो ना। तो बेटा दस्यो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो बेटा 1/t बेटा। तो स्लोप पता हो तो टेंजेंट की इक्वेशन की सी y इज इक्वल टू mx प्लस a अपॉन m बच्चों। y इज इक्वल टू mx प्लस a अपॉन m सी बेटा। तो कितना आ गया y इज इक्वल टू x अपॉन t प्लस at या वाई टी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वेयर बच्चों। एक आधी इक्वेशन आ गई टेंजेंट दी। मैं नहीं कहता याद करो इनू, अच्छा एम नहीं ड्राइव करना तो ऐ समझ लो पॉइंट पता है वाई स्क्वेयर दी थाते की पुट कर दोगे y1। ठीक है, एक्स की थाते हाफ एक्स प्लस x1 बच्चों। 2a आ गया, 2 and 2 गया बेटा, यू विल गेट द सेम थिंग बेटा। वाई टी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वेयर बेटा। ठीक है, चलो इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन दसनी है तो या तो पॉइंट वाला कंसेप्ट ला लो या समझो जे पॉइंट पता है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट पता है वो वाला कंसेप्ट ला लो बेटा। इसी पॉइंट पे नॉर्मल दी इक्वेशन की होगी तो जी y इज इक्वल टू एम एक्स और m दी था क्या आ जाऊगा माइनस टी एक्स प्लस 2at प्लस बेटा at क्यू बेटा। ये अपने पास क्या आ जाती है बेटा नॉर्मल दी इक्वेशन आ जाती है बेटा। ओके बेटा, उस तो नेक्स्ट बच्चों बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लगे तो मैं ध्यान ना सुनियो बेटा। मेरा फर्स्ट पॉइंट है ये तो मैं लेके चला पता सी जी बेटा। जेकर मैं पैराबोला ते 2 पॉइंट लेके इन दोनों पॉइंट्स नु ज्वाइन करके कोड बन जू बेटा। बिल्कुल सर कोड बनूगी है, ठीक है ना बच्चों। इस कोड दी इक्वेशन क्या होंगी है बेटा, तो उसी इक्वेशन फाइंड कर सकते हो बेटा। 2 पॉइंट पता नहीं, लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। मैं चाहना पर डायरेक्ट ही कर लिए y इंटू दोनों पैरीमीटर का सम x प्लस 2a t1 t2 बेटा। 2x प्लस 2a t1 t2 तो ड्राइव कर सकते हो बेटा। स्लोप लो फिर लाइन की इक्वेशन लिखो, you will get the same thing बेटा। y into t1 plus t2 is equal to 2x plus 2a t1 t2। हूं जो मैं अगली गल तुम दसन लग्या प्लीज बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। जेकर फोकल कोड होवे, इफ इट इज ए फोकल कोड बेटा। फोकल कोड तो मेरा मतलब की हो गया कि फोकस चो पास करोगी बेटा। हूं जे फोकस चो पास करूगी तो पता फोकस क्या होता है वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax था बेटा a0 बेटा। ठीक है बेटा, क्यों होता है a0। तो देखियो जब पूरे a ते 0 पुट करदा उरे a उरे 0 की बन जूगा ये t1 t2 कितना आ गया बच्चों -1। तो याद रखियो बेटा फोकल कोड दे ਜਿਹੜੇ एंड पॉइंट होंगे ने उन्होंने पैरीमीटर की प्रोडक्ट बच्चों हमेशा -1 होंगी है बेटा। पैरीमीटर की प्रोडक्ट हमेशा क्या होंगी है बेटा -1। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। मैं इस पॉइंट तो पता कितने रिजल्ट हो चुके हैं बेटा। हुन ये क्वेश्चन है वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4x पैराबोला है बेटा। 1 2
वन एंड पॉइंट है फोकल कोड का, तो अदर एंड पॉइंट कितना होगा बेटा? 1 2 एक एंड पॉइंट है फोकल कोड का बेटा, तो अदर एंड पॉइंट कितना होगा बेटा? तुसी की करोगे बेटा इस क्वेश्चन आंसर वास्ते? बेटा ध्यान नाल बात सुनियो बच्चों, तुसी बेटा 1 2 पॉइंट वास्ते पैरीमीटर पता कर लो कितना होगा बेटा। किवें? वाई कोऑर्डिनेट रख दो 2a t दे, t1 ले ले चलो परे, तो t1 कितना आ गया बेटा? 1। इस एंड पॉइंट वास्ते t1 कितना आ गया? 1। जे t1 1 है तो t2 कितना होगा बेटा? -1। मतलब इस दे वास्ते t2 कितना बेटा? -1। पॉइंट तो पैरीमीटर पता कर लिया, पैरीमीटर तो ए दा पैरीमीटर आ गया, हुण पॉइंट आ जाऊगा a t2 स्क्वेयर 2a t2 बेटा कितना जो बेटा? 1 -2 बेटा। ਇਹ फोकल कोड ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ बेटा दूसरा एंड पॉइंट आ गया बच्चों। ध्यान दो कि दूजा एंड पॉइंट ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ फाइंड ਕੀਤਾ है, ठीक है बेटा? तो ध्यान रखियो कि जे सानू एक एंड पॉइंट पता है फोकल कोड ਦਾ, तो ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪੈਰੀਮੀਟਰ पता कर ਲਾਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ दूजे एंड पॉइंट ਦਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ आ जाऊगा, ਤੇ ਅਸੀਂ दूसरा पॉइंट पता कर सकते हैं बेटा। अगला पॉइंट सुनो प्लीज बच्चों। बच्चों ध्यान ना सुनो बेटा, मतलब कोई भी कोड है, ठीक है, जेकर तुसी उसे एंड पॉइंट ते टेंजेंट ड्रा कर दो बेटा, मान लो a t1 स्क्वेयर, बेटा मैं आई थिंक घट रहा साइड ते, मैं सैट कर देना इन्हों। सुनो बेटा, a t1 स्क्वेयर 2a t1 है बेटा, a t2 स्क्वेयर 2a t2 है बेटा। तो बेटा जो मेरे को आ टेंजेंट आया बेटा, सॉरी मैं एंड कोड दे, मैं फोकल कोड नहीं बोलिया, मैं कोड दे एंड पॉइंट ते टेंजेंट ड्रा किते, तो बेटा याद रखियो जेड़ा इंटरसेक्टिंग पॉइंट आऊगा ना, ਇਹਦਾ एक्स कोऑर्डिनेट ਇਹਨਾਂ ਦਾ ज्योमेट्रिक मीन ਹੁੰਦਾ बेटा। बेटा दो नंबर्स ਦਾ ज्योमेट्रिक मीन ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? प्रोडक्ट ਦਾ अंडर रूट, जो 2 ਤੇ 8 ਦਾ ज्योमेट्रिक मीन क्या ਹੁੰਦਾ है? प्रोडक्ट ਦਾ अंडर रूट, तो कितना होगा? a t1 t2, ठीक है बेटा। ऐ बेटा y कोऑर्डिनेट ਇਹਨਾਂ ਦਾ अर्थमैटिक मीन ਹੁੰਦਾ बेटा, मतलब y कोऑर्डिनेट क्या होगा? a इंटू बेटा t1 प्लस t2 बेटा, सम दा हाफ। क्वेश्चन ये भी आ जाता बेटा कि ए बी कोड है, एंड पॉइंट ते टेंजेंट ड्रा किते जो सी ते मीट किते, अब सीसा ऑफ ए सी बी आर इन, अब सीसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, वो किसने बेटा? जीपी च। ऑर्डिनेट ऑफ ए सी बी आर इन एपी, चेक कर लियो, आहा ते आ ते आ, ये तीनों नंबर बेटा एपी च ने बेटा, ठीक है बेटा। तो 2-3 क्वेश्चन निकलते हैं कल एक सिंगल पॉइंट तो बेटा, किसी भी कोड दे एंड पॉइंट ते टेंजेंट ड्रा करते हो, तो जेकर सी ते मीट किते ने, तो सी दे कोऑर्डिनेट्स बारे तो मैं दस रहा बेटा, a t1 t2 a t1 प्लस t2 बच्चों। उस तो बाद प्लीज सुनो बेटा, हजी कहानी खत्म नहीं हुई बेटा। बच्चों जेकर यह फोकल कोड हो, इफ इट इज ए फोकल कोड बेटा, हुण जे फोकल कोड है बेटा, समझो फोकस चो पास कर रही है, इफ इट इज ए फोकल कोड देन इट विल डेफिनेटली पासिस थ्रू फोकस। हुण जे बेटा ये फोकल कोड हुई, प्लीज हुण फोकल कोड हुई राजे, तो क्लीयर है बेटा ओए बच्चों, जे फोकल कोड है तो t1 t2 की प्रोडक्ट -1 होगी,
तो जरूर जो सी पॉइंट है कितना आ जाऊगा, आ गया बेटा माइनस ए टी वन प्लस टी टू बेटा। पर तुम पता है इस आप देखो आप सारी डिस्कस इस पैराबोला की कर रहे हैं बेटा। इस पैराबोला के डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन की सी एक्स इक्वल टू माइनस ए। बेटा जे कोई पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स उत्ते लाई करता होया, जे कोई पॉइंट बेटा डायरेक्ट्रिक्स उत्ते लाई करता हो, उसकी पहचान की है बेटा, जरूर ओदा एक्स कोऑर्डिनेट कितना होएगा बेटा माइनस ए। उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होएगा बेटा माइनस ए होएगा। ठीक है बेटा, तो क्लियर है। सी का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस ए है, मतलब सी किस ते लाई करदा है डायरेक्ट्रिक्स दे उत्ते। तो एक रिजल्ट सुनो की है, कहंदे फोकल कोड दे एंड पॉइंट्स से टेंजेंट ड्रा करते हो, दे विल मीट एट डायरेक्ट्रिक्स आल्सो। एक चीज होर सुनियो, कोई दसूगा उरे स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना बेटा 1/T1। उरे स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना बेटा, देखो पॉइंट T2 है 1/T2। जेकर मैं इन्हों की प्रोडक्ट करा बेटा फोकल कोड है T1 T2 -1, स्लोप की प्रोडक्ट -1 आ गई बेटा। तो जरूर परपेंडिकुलर होंगे बेटा। पर तुहानू यह भी पता है कि परपेंडिकुलर टेंजेंट्स जिस पॉइंट तो ड्रा करते हैं वो पॉइंट डायरेक्टर सर्कल उत्ते लाई करता होंगे, पॉइंट डायरेक्टर सर्कल उत्ते लाई करता होंगे। मतलब पैराबोला दा जो डायरेक्टर सर्कल होंगे विल ऑलवेज इट्स डायरेक्ट्रिक्स बेटा, वो हमेशा की होंगे इसका डायरेक्ट्रिक्स होंगे बेटा। काफी 5-6 पॉइंट मिक्स हो गए बेटा। एक बार मैं दोबारा दस रहा बच्चों, प्लीज सुनो ध्यान सारे। मैं की दस रहा तुहानू, देखो मैं कहना मैं एंड पॉइंट से टेंजेंट ड्रा किते कोड दे, तो जिथों मीट करनगे उहदा एक्स कोऑर्डिनेट ते वाई कोऑर्डिनेट आ हुंदा है। एक्स कोऑर्डिनेट हुंदा है इन्हां दा अर्थमैटिक मीन, वाई कोऑर्डिनेट क्या हुंदा है ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है बेटा, जे कहो तो पॉइंट नोट भी करवा देना, एक बार नोट कर लो, मैं बोली जाना बेटा। लिखो टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ कोड ए बी, वेयर ए है बी ए लिख लियो बेटा। देन देयर इंटरसेक्टिंग पॉइंट सी विल बी दिस वन। ओके, हियर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सी is geometric mean of x coordinate of a and b, ते y कोऑर्डिनेट की है बेटा अर्थमेटिक मीन ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ a and b जी। एक तो पॉइंट ए सी, कहानी खत्म। फिर मैं कहा कि भाई ये फोकल कोड है, जो फोकल कोड है बेटा एक तो क्लियर रखो स्लोप ऑफ टेंजेंट आना सी बेटा, तो एक तो बेटा टेंजेंट्स की हो गए बेटा परपेंडिकुलर, टेंजेंट्स की हो गए बेटा परपेंडिकुलर। टेंजेंट्स ड्रॉन एट एंड पॉइंट ऑफ फोकल कोड विल ऑलवेज परपेंडिकुलर एंड मीट एट डायरेक्ट्रिक्स बेटा, हमेशा डायरेक्ट्रिक्स से मीट करेंगे बेटा। ठीक है, या ऐसा बोलो हूं टेंजेंट्स उल्ट देखो ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स से कोई पॉइंट लेके टेंजेंट ड्रा किया विल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सॉरी कोड ऑफ कॉन्टैक्ट बेटा, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट विल ऑलवेज
passes through focus बेटा. Tangents drawn from any point on the directrix, ठीक है बेटा, will always perpendicular to each other and जो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट आऊगी वो फोकस जो पास करेगी. ओके बच्चों, और सुनो, डायरेक्टर सर्कल ऑफ पैराबोला की हुंदा बेटा will always its डायरेक्ट्रिक्स बेटा. पैराबोला दा डायरेक्टर सर्कल क्या हुंदा है, हमेशा इसकी बेटा डायरेक्ट्रिक्स होगी बेटा, will always its डायरेक्ट्रिक्स बेटा. ठीक है बेटा. मुझे कल क्वेश्चन आ जाता है वाई स्क्वेयर इक्वल टू 8x पैराबोला. सर 8z सारे वास्ते ट्रू ने बच्चों. ठीक है बच्चों, मैं कहना इसे डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन, सॉरी डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, तो a2 हो गया x इक्वल टू -2 या x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. ठीक है, जो पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स हुंदा है बेटा ਉਹੀ क्या ਹੁੰਦਾ उसका डायरेक्टर सर्कल बच्चों. लो बेटा, उस तो बाद सुनो बच्चों, जे अपने कोल फोकल कोड है ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਡਰਾ ਕਰੋ, ਦੂਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਡਰਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਰਲਲ ਹੋਣਗੇ ਬੇਟਾ. ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਦਾ ਸਲੋਪ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ. ਨਾਰਮਲ ਦਾ ਸਲੋਪ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ -2 ਬੇਟਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਫੋਕਲ ਕੋਡ ਹੋਵੇ ਬੇਟਾ. Tangents at one end point of focal chord will parallel to the normal at other focal chord. तो कारण भी दस देना बच्चों, की खास गल है, देखो तो प्रूफ करा देना बेटा पैसा. देखो आ पॉइंट है, लो बेटा जे मैं पूछा नॉर्मल का स्लोप कितना है -t2, टेंजेंट का स्लोप कितना है 1/t1 है ना. पर वही गल बेटा फोकल कोड है तो t1 t2 कितना हो गया सी -1. ऐ समझो -t2 कितना आ गया बेटा 1/t1, दोनों इक्वल नहीं आ गए बेटा, इक्वल आ गए दैट मींस पैरेलल आ गए बेटा. ओके बच्चों, तो पॉइंट तुसी दिमाग च रखना है बच्चों. उस तो बाद सुनो बेटा, बेटा मतलब कोई भी पॉइंट दिता हुआ पैराबोला उत्ते वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax पैराबोला है, ठीक है बेटा. कि किसी भी पॉइंट का असी फोकस तो डिस्टेंस करना हो किसी भी पॉइंट का तो सीधा ही है बेटा a प्लस x1 का मोड. किसी भी पॉइंट का जे अपने फोकस तो डिस्टेंस, वो तो बाय डिस्टेंस फॉर्म लगा लो बेटा, फिर y1 के वैल्यू पुट कर दियो, पर डायरेक्ट ही दस रहा बस मैं a प्लस ओदा x कोऑर्डिनेट. एक किस चीज का फॉर्मूला आ गया बेटा sp का. किसी भी पॉइंट का जे फोकस तो अपने डिस्टेंस करना हो, ठीक है बेटा. हुण जो अगला पॉइंट दसन लग गया, प्लीज बहुत ध्यान ना सुनियो बेटा. मान लो अपने कोल PQ फोकल कोड है, S फोकस है, ठीक है जी. PQ फोकल कोड है बेटा, S फोकस है बेटा. तो ध्यान ना सुनियो बेटा, मान लो L की है सेमी लेटस रेक्टम, सेमी लेटस रेक्टम बेटा, मतलब L की इक्वल हो गया 2a दे. कहते L हारमोनिक मीन हुंदा है सैगमेंट ऑफ फोकल कोड, मतलब SP ते SQ दा बेटा. L क्या हुंदा है बेटा हारमोनिक मीन बेटा SP एंड SQ बेटा. हारमोनिक मीन कह सकते हो कि 1/SP 1/L 1/SQ बेटा किस होंगे ने ये AP च होंगे ने बेटा, ये हमेशा किस होंगे बेटा AP च रहे. तुम ध्यान ना सुन लियो बेटा, ये रेसिप्रोकल AP च हो गई, ठीक है बेटा. AP च हो गए मतलब विचकारले दा डबल, बाकी दो दा जोड़ आ गया बेटा.
विचकारले दा हुण L कितना हुंदा 2a तो 1/a कितना आ गया बेटा 1/sp प्लस 1/sq बेटा। एक तो याद रखियो कि सैमी लेटस रैक्टम हार्मोनिक मीन है sp ते sq दा। एक याद रखियो बेटा 1/a कितना हुंदा है 1/sp प्लस 1/sq बेटा 1/sp प्लस 1/sq बच्चों। क्वेश्चन आ गया सी बेटा कुछ नोट करियो ध्यान नाल कहते फाइंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला इफ segments of focal chord are 2 and 3 बेटा फोकल कोड दे सैगमेंट बेटा 2 and 3 दिते हुए ने बेटा। लेंथ पता करनी है लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला जेकर सैगमेंट ऑफ फोकल कोड बेटा 2 and 3 ने बच्चों। तो तेन पता ही है बेटा 1/a कितना होंगे 1 सैगमेंट्स ऑफ फोकल कोड तो 1/2 प्लस 1/3 बच्चे एल्सियम 6 3 प्लस 2 a कितना आ गया बेटा 6/5 a 6/5 है बेटा। तो लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी आ जाओ बेटा 4a 24/5 बच्चों। ठीक है बेटा तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी हो बेटा 24/5 बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट सुनो किया बेटा हूं कहते इफ द नॉर्मल टू द पैराबोला y² इक्वल टू 4ax मीट एट T1 का मतलब आ पॉइंट है बेटा मीट अगेन पैराबोला एट T2 लो बेटा T2 हो गया। तो याद रखियो बेटा इन T1 ते T2 च रिलेशन क्या होंगे बेटा T2 माइनस T1 माइनस 2/T1 होंगे बेटा। जे किसी भी पॉइंट ते नॉर्मल ड्रा किया वो दोबारा पैराबोला मीट कर जे T2 पॉइंट ते बेटा तो याद रखियो T2 किस इक्वल होंगे बेटा -T1 माइनस 2/T1 बेटा। क्वेश्चन का रिजल्ट भी बन सकता है बेटा डायरेक्ट या कुछ इस तरह आता है बेटा। ये क्वेश्चन है द नॉर्मल टू पैराबोला y² इक्वल टू 4x एट p कितना हो गया बेटा 1 2 मीट्स द पैराबोला अगेन एट Q देन बेटा Q दे कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं बेटा। ठीक है बच्चों P पॉइंट ते नॉर्मल ड्रा किया है बेटा जो पैराबोला Q ते मीट कर गया बच्चों तो तुसी Q दे कोऑर्डिनेट्स की आएंगे बेटा। वही गल बेटा पहले इस पॉइंट तो पैरीमीटर पता कर लो बेटा 2a a1 है T1 2 बच्चों T1 कितना आ गया 1 बेटा। हूँ जो T1 1 है तो इतों T2 आ जाओ बेटा -1 -2 -3 आ गया तो पॉइंट कितना होगा a T2² 2a T2 बेटा 9 -6 बच्चों कितना आ गया बेटा ये 9 -6 बेटा। कहते 1 2 पॉइंट ते नॉर्मल ड्रा किया बेटा जो पैराबोला Q ते मीट कर गया बेटा तो Q दे कोऑर्डिनेट्स की आएंगे बेटा। पहले इस तो मैंने की पता कर लिया पैरीमीटर बेटा पैरीमीटर तो T2 आ गया बेटा दैट्स ऑल बच्चों। ठीक है बच्चों कोई खास गल नहीं सी क्वेश्चन चीज
उस तो बाद बेटा बच्चों बेटा मान लो अपने कोल पैराबोला दे आउटसाइड कोई पॉइंट दिता होया, वैसे इनसाइड भी हो सकता हो बेटा, उस पॉइंट तो ना पैराबोला दे उत्ते मैक्सिमम 3 नॉर्मल ड्रा हो सकते हैं बेटा। किसी भी पॉइंट तो पैराबोला दे उत्ते नंबर ऑफ नॉर्मल किन्ने ड्रा हो सकते हैं, या तो 3 ड्रा होंगे बेटा या बच्चों 1 ड्रा होंगे। कदे भी किसी पॉइंट तो पैराबोला उत्ते 2 नॉर्मल ड्रा नहीं होंगे बेटा, या तो 3 या 1 बच्चों। उसका कारण सुन लो की है बेटा, मान लो एच के पॉइंट है बेटा, मान लो स्लोप एम है बेटा, तो नॉर्मल की इक्वेशन आ होंगी है बेटा। लो बेटा एच के पॉइंट पुट करता, उरे के उरे एच, के इज इक्वल टू एम एच माइनस 2am माइनस am क्यूब बेटा, तो am क्यूब प्लस 2am बेटा, फिर बेटा वही बेटा am क्यूब प्लस 2a माइनस h इंटू एम प्लस के इक्वल टू 0 बेटा क्यूबिक बन गई एम की फॉर्म च। एम दी जिन्नियां डिफरेंट वैल्यूज आनगियां उन्ने नॉर्मल ड्रा हो सकते हैं बेटा, पर तुम पता है क्यूबिक है तो या तो इसके 3 रूट रियल आएंगे या बेटा इसके 1 रूट रियल आऊगा बेटा, या 3 रूट रियल आएंगे बेटा या 1 रूट रियल आऊगा बेटा। जो 3 रूट्स रियल आए बेटा तो कहना मतलब 3 नॉर्मल्स ड्रा होंगे बेटा, जे 1 रूट रियल आया था बेटा 1 नॉर्मल ड्रा होगा। इवन की मान लो 3 नॉर्मल ड्रा हो रहे हैं बेटा, तो सानू पता है स्लोप m1 है, तो a m1 स्केयर 2a m1, अब फुटो नॉर्मल आ गया ना बेटा, a m3 स्क्वेयर 2a m3। जे फुटो नॉर्मल आए ने बेटा, देखो जे नॉर्मल का स्लोप m1 है तो ही पॉइंट बेटा। बच्चों जे साडे कोल फुटो नॉर्मल आए ने बेटा, इन्हां दे ऑर्डिनेट्स का जोड़, इन्हां दे ऑर्डिनेट्स का सम बेटा 2a कॉमन m3, इन्हां दे ऑर्डिनेट्स का सम बच्चों 0 आऊगा। क्यों 0 आऊगा? 0 ता आऊगा बेटा क्योंकि देखो उरे 3 रूट ने मान लो हुण बेटा, सम ऑफ रूट कितना आ रहा है आप देखो, सम ऑफ रूट माइनस कोफिशिएंट ऑफ एम स्क्वेयर, वो तो है ही नहीं बेटा 0, तो कितना आ गया बेटा है 0 बेटा। ठीक है बच्चों, तो किसी भी पॉइंट तो पैराबोला के उत्ते बेटा नंबर ऑफ नॉर्मल मैक्सिमम नॉर्मल 3 ड्रा हो सकते हैं बेटा, या 3 होंगे या 1 ड्रा होएगा बेटा। ठीक है, तो ध्यान नाल सुन लो, ऑर्डिनेट्स का सम जेडे फुटो नॉर्मल आएंगे बेटा, उन्होंने ऑर्डिनेट्स का सम हमेशा की होंगे बेटा 0 के इक्वल होंगे बेटा। ठीक है बच्चों, ये ध्यान ना कर लियो बेटा, जो कराया ध्यान ना नोट करियो बेटा, बहुत जरूरी है। वीडियो रिपीट करनी पैनी है बेटा, ठीक है ना, या फिर जो लिखे है तो नोट किया उन्हें एक बार दोबारा सारा देखो, जो पॉइंट क्लियर नहीं है बेटा वो वीडियो रिपीट करो बेटा इसकी। ठीक है बच्चों।